बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउट्स इन FortiGate फायरवॉल। तो चलते हैं अपनी डेमोस्ट्रेशन की तरफ। तो जनाब ये लैब है हमारी। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें देखिए हमारे पास 3 फायरवॉल हैं। ये हमारे पास एज का FortiGate फायरवॉल एज का है। ये 2 डाटा सेंटर के हैं जिसका F1 और फायरवॉल 1 फायरवॉल 2 हमने यहाँ पे इनके टाइटल दे दिए। और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, DHCP से ISP हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट से ये डायनामिकली हमें असाइन किया जा रहा है। और हमारे लेफ्ट साइड पे 192.168.1 का नेटवर्क है। इसी तरह डाटा सेंटर के राइट साइड पे जो फायरवॉल 1 है उसको हमने जो नेटवर्क दिया है 192.168.2 का नेटवर्क है। ये लैन साइड है। और ये मैनेजमेंट के लिए हमने जो हमारे पे होस्ट ओनली है उसके अडाप्टर से कनेक्ट किए। इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पर फायरवॉल की GUI पोर्टल को एक्सेस करना था, सिर्फ उस पर्पज के लिए। इसी तरह फायरवॉल 2 में भी हमने मैनेजमेंट इंटरफेस को साइन किए हुए। ये सारे टास्क हम नॉर्मली करते आ रहे हैं अभी तक, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अपने ये जो लेआउट और सिनेरियो है आपने अपने पास ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं एज फायरवॉल पे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या करनी है, इंटरफेसेस को आपने उनके रोल्स असाइन कर देनी है और उनके एसोसिएटेड IP असाइन कर देनी है। ये बेसिक काम आपने फायरवॉल 1 में करना है। इसी तरह फायरवॉल 2 में, फायरवॉल 1 में ये एज का फायरवॉल 1 में क्या करना है, उसमें भी उसी तरह पोर्ट्स और उनके रोल की असाइनमेंट और IP एड्रेसिंग स्कीम आपने वो पहले असाइन कर देनी है। ये हम नॉर्मली करते आ रहे हैं अभी तक। इसी तरह फायरवॉल 2 में भी हम इंटरफेसेस पे जाके उनके रोल्स असाइन कर देते हैं और उनकी एसोसिएटेड IP असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास होता है एज फायरवॉल से हम शुरू करते हैं। यहाँ टॉप टू बॉटम ले जाइए। रैंडमली भी आप कर सकते हैं, इसमें जो जरूरी चीज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आपने DNS सेट कर लिया अपना, हमने DNS रख लिया और डोमेन नेम urdu@academy.local। फायरवॉल में हम DNS चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ओके urdu@academy.local हमारा डोमेन नेम चल रहा है। कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं। वैसे ये सारी एक्टिविटीज हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन कंट्रोलर मैनेज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में चले जाते हैं और हम यहाँ पे भी DNS की सेटिंग कर लेते हैं। फिर फायरवॉल में आके हमने पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी क्या बनानी है जनाब, हमने कहा कहना है जनाब कि लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक, इस वक्त फायरवॉल की पोर्ट 4 जो है ये लैन है और ये DMZ है। तो हम कह रहे हैं लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक अलाउ करो, इसी तरह DMZ से वैन की तरफ ट्रैफिक अलाउ करो इंटरनेट एक्सेस करने की। तो हमने पॉलिसी यहाँ पे एक क्रिएट करनी है और वो पॉलिसी हम बना चुके हैं। हमने कहा कि जी लैन से वैन की तरफ एक पॉलिसी बनाइए, लैन की ट्रैफिक को अलाउ कर दीजिए, ऑल सोर्सेज डेस्टिनेशन सर्विसेज एक्शन एक्सेप्ट है, यहाँ पे नेटिंग इनेबल करनी है और बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट। इसी तरह DMZ से वैन की तरफ DMZ की ट्रैफिक भी इंटरनेट की तरफ अलाउ कर दीजिए। सिंपल पॉलिसी बनाई। उसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क में आके अब जाते हैं स्टैटिक। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा स्टैटिक राउटिंग। हमारे एज फायरवॉल पे इंटरनेट का सोर्स जब हम कहते हैं, जब आप जब हम एक राउट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जब हम 000 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप पूरे क्लाउड के एड्रेसिंग यहाँ रख लें कि अगर ये गूगल पे जाए तो इस इंटरफेस से जाए, अगर ये फेसबुक पे जाए तो इस पे जाए, यूट्यूब से जाए तो यहाँ से जाए, ट्विटर से जाए तो यहाँ। तो आप सारे डोमेन्स को कभी भी मेंशन नहीं कर सकते। आप कहते हो यार इस इनके अलावा जो मेरे पास अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन के अलावा ये कहीं पे भी जाना चाहता है, पूरे क्लाउड के किसी भी सर्वर पर किसी भी रिसोर्सेज पे, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाना चाहता है, तो आपने ये इंटरफेस और ये वाली IP यूज करके उसे आगे भेज देना है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट हमारे पास फायरवॉल 1 है, इसके पास इंटरनेट का कोई दूसरा सोर्स नहीं है जहाँ पे 0 की ट्रैफिक सेंड की जाए। तो हम कहते हैं भाई 0 को अपने ISP ने जो मुझे IP दी हुई है इसकी तरफ सेंड कर दिया जाए। ये हमने डिफॉल्ट राउट यहाँ एज फायरवॉल पे क्रिएट कर दिया। अब हम चलते हैं फायरवॉल 1 पे। फायरवॉल पे यहाँ तक भी बात तो क्लियर है। फिर हमें एक पॉलिसी बनानी है कि हमें लैन से वैन की तरफ जाना होगा। एक्सप्लिसिट डिजाइड कोई पॉलिसी है नहीं, तो नॉर्मली जिस तरह हम बनाते हैं, हम कहते हैं हमारी लैन की ट्रैफिक को वैन की तरफ अलाउ करवाना है। लैन की ट्रैफिक को वैन की तरफ
सोर्स ऑल कर दीजिए अभी के लिए, डेस्टिनेशन भी ऑल कर लीजिए और सर्विसेज भी ऑल कर दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे नेटिंग नहीं करनी, यहाँ नेट की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे ऑल सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। तो ये था हमारे पास फायरवॉल 1। फायरवॉल 1 में हम कह रहे हैं कि जनाब यहाँ से आपने लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक अलाउ करवा दी, इसके थ्रू हमारे पास डाटा सेंटर फायरवॉल के थ्रू हमने ट्रैफिक अलाउ करा दी। अगर हम नेटिंग करते हैं, यहाँ पे नेटिंग करवाते, तो आपको कभी भी जो लास्ट हमारे पास एंड यूजर की आईपी है वो हमारे एज फायरवॉल पे कभी भी मैप ना होती, यहाँ पे इसके लोग ना आते। ये अगर नेट करते तो ये आईपी ट्रांसलेट हो जाती इस आईपी में 10.10.10 इसमें। तो हमारे एज फायरवॉल को लगता है कि इस नेटवर्क से कोई सिस्टम, और वो सिर्फ एक ही इंटरफेस जो हमें जो इस इंटरफेस को आईपी दे रखी है वो सिर्फ यही शो करता है कि यहाँ से आईपी आ रही है। अब हम ये चाहते हैं कि नीचे जितने भी सिस्टम हो, 400 500 10 15 20 जितने भी यहाँ के सिस्टम है, उन सब के लॉग्स हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, उन सब की विजिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन हम यहाँ पे नेटिंग नहीं कर रहे, नेट हमारा ट्रांसलेट कर देता है इस ये पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कर देता है कि ये हमारे पास प्राइवेट आईपी होती है और वैन के ऊपर पब्लिक जो अभी यहाँ पे हम ये यूज कर रहे हैं वो इसे ट्रांसलेट कर देगा और एज फायरवॉल पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क दिखाई देगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो रियल सिस्टम जो यूज कर रहे हैं हमें उसका भी पता चले कि कौन सिस्टम यूज कर रहा है किस नेटवर्क से। अभी 192.168.2 का नेटवर्क है कि इस तरफ से चलते हैं फायरवॉल 2 की तरफ। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। उसके बाद हम एक पॉलिसी बना लेते हैं फायरवॉल की। हम कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे भी लैन टू वैन ट्रैफिक अलाउ कर दो, लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए। बाकी सोर्स भी ऑल है, डेस्टिनेशन और सर्विसेज भी ऑल कर दीजिए। अगेन यहाँ पे भी हमें नेट की ज़रूरत नहीं है और हमें सेशंस चाहिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे देखें फायरवॉल 1 में हमने एक पॉलिसी, वापस फायरवॉल 1 में आते हैं और यहाँ फायरवॉल 1 में हम एक स्टैटिक राउट ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं। अब हम कह रहे हैं कि जनाब अगर आपको इंटरनेट की तरफ जाना है, जहाँ पे हम कह रहे हैं 000, अगर आपको क्लाउड की कोई भी सर्विस चाहिए तो आपने जो हमारे एज फायरवॉल की लैन का लैन पोर्ट जो एज पे हमने लैन डिफाइन किया है, ये वाला जिसकी आईपी 10.10.254 है। अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो ये वाली पोर्ट मेरी इन फायरवॉल डाटा सेंटर फायरवॉल के लिए ये हमारे पास गेटवे का काम देगी। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं भाई इस पोर्ट पे इस वाली आईपी पे आपने ट्रैफिक सेंड कर देनी है। ये मेरे पास इस केस में वैन पोर्ट है और इसके लिए गेटवे हमारा ये काम कर रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर हमारे किसी सिस्टम को 000 की तरफ जाना हो यानी इंटरनेट की तरफ जाना हो तो इस ट्रैफिक को इस पोर्ट पे सेंड कर दीजिएगा और जिसकी आईपी हमने बताई वो 10.10.254 है। तो फायरवॉल 1 में आते हैं, हम कह रहे हैं अगर आपको इंटरनेट की तरफ जाना है तो आपने गेटवे 10.10.10.254 की तरफ जाना है। कौन सा इंटरफेस मैं क्लिक करूंगा वो खुद ही समझ जाएगा कि यार ये जो आईपी है ये किस इंटरफेस पे लगी हुई है। वो बाय डिफॉल्ट फुल सेलेक्ट कर लेता है अगर आपने आईपी सही रखी है। एडी की वैल्यू को हमने नहीं छेड़ना, प्रायोरिटी की वैल्यू को हमने नहीं छेड़ना, इसको सेम रखिए और ओके कर दिए। तो मैंने इसको डिफॉल्ट बता दिया कि जनाब आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। डायग्राम में देखें, अगर आपके पास जितने भी इंटरफेस हैं उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है इंटरनेट की तरफ जाने का, वो ये वाला है। दैट्स व्हाई हमने स्पेसिफाई किया कि ये वाला हमारे पास डिफॉल्ट राउट हो गया। फारवर्ड 2 में जाते हैं और यहाँ पे भी हम स्टैटिक राउट क्रिएट कर देते हैं। हम कह रहे हैं जनाब अगर आपको इंटरनेट की तरफ जाना है तो आपका भी गेटवे 10.10.254 है और ये किस इंटरफेस पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा। ओके जनाब ये वैन 1 की पोर्ट पे ये वाला नेटवर्क चल रहा है, तो हमने ओके कर दीजिए। और वैसे भी अगर आप इंटरफेसेस पे इसके वैन की आईपी देखेंगे, यहाँ पे वैन पे देखें 10.10.2 लगा हुआ है, तो ये इसी नेटवर्क से उस इंटरफेस को उठा लेते हैं, जो एसोसिएटेड इंटरफेस होती है उसे सेलेक्ट कर लेते। तो ये बात तो यहाँ तक ओके हो गई। अब हमारे पास यहाँ से ट्रैफिक जाएगी इंटरनेट की तरफ और इंटरनेट उसी स्पेसिफिक सिस्टम को रिप्लाई देगा। यहाँ से लेट सपोज गूगल के डीएनएस सर्वर को आपने पिंग किया तो पिंग का रिप्लाई इसके पास आएगा
और इसे कहेगा कि मुझसे 192.168.2 और 3 ने बात करनी है, तो वो कहेगा ये कौन सा नेटवर्क है, मेरे राउटिंग टेबल में ऐसा कोई नेटवर्क नहीं, 2 और 3 है नहीं, उसे यहीं पर डिनाई कर देगा। तो हम चेक कर लेते हैं ऐसा कुछ होगा। हम सिस्टम से कहते हैं, हम सिस्टम पे जाते हैं और यहाँ पे हम अब नेटवर्क में जाके आईपी असाइन कर देते हैं। ये मेरे पास 192.168.2 का नेटवर्क है। यहाँ पर 192.168.2.1 254 इसका गेटवे हो गया। तो इसे हम कहते हैं कनेक्ट कर लीजिए, ये कनेक्टेड है। अब हम इसे कहते हैं कि आप इंटरनेट की तरफ जाइए। तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, यहाँ से ट्रैफिक जा रही है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे एज फायरवॉल को जब रिटर्न ट्रैफिक आती है तो उसके पास राउटिंग टेबल में इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखते हैं राउटिंग टेबल होता कहाँ पे। एज पे जाते हैं और आप डैशबोर्ड पे जाइए और आप नेटवर्क पे जाइए और नेटवर्क पे जाके आप एक्सपेंड कीजिए और यहाँ से देखिए कि मेरे पास कौन कौन से राउट हैं। तो एज कहता है मैं जानता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन नेटवर्क को। ये मेरे पास डीएमसी का नेटवर्क है, ये मेरे पास वैन का नेटवर्क है, मेरे पास ये लैन का नेटवर्क है और ये डिफॉल्ट है। अब ये 192.168 2 डॉट समथिंग और 3 डॉट समथिंग जो कि ये वाले नेटवर्क हैं, इनकी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, इसलिए वो इनके जो रिप्लाई पैकेट्स हैं उसे वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो हमें ये दो स्टैटिक राउट्स ऐड करने हैं अपने नेटवर्क में। तो जाते हैं नेटवर्क में। अब मैं एक स्टैटिक राउट ऐड करूं जो हमारा मेन टॉपिक है। मैं इसे कह रहा हूं अगर आपके पास ट्रैफिक आए 192.168.2.0 ये पूरे नेटवर्क की इस तरफ के लिए कोई नेट ट्रैफिक आए, तो आपने इस वाले जो जो पोर्ट है 192.168.1 की फायरवॉल 1 पे जाएं। इसकी वैन इंटरफेस पे कौन सी आईपी लगी है हमारे पास 0.10.10.10.1 की। तो हम इसे ये कह रहे हैं कि जब आपके पास इस तरह से ट्रैफिक आए तो यहाँ पे भेज दीजिएगा 0.0.0.1। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वाटर सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ ये लैन पर ये वाली सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है, वो उससे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, हम कह रहे हैं कि इस तरफ के लिए कोई ट्रैफिक आए तो यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा इसको, ओके कर दीजिए। लाइकवाइज हम कहते हैं अगर आपके पास 3 के लिए कोई ट्रैफिक आती है तो फायरवॉल 2 के इस पोर्ट पे पोर्ट 1 पे सेंड करें। फायरवॉल 2 पोर्ट 1 इसकी जो हमारे पास वैन चल रही है इसकी, ये वाली वैन यहाँ पर इसकी आईपी 10.10.2 है, ये हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। हम कहते हैं कि अगर आपके पास 192.168.3.0/24 इस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आती है तो आपने इसको सेंड कर देना है जनाब यहाँ पे और सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये मेरे पास 2 की तरफ ये ट्रैफिक यहाँ चली जाएगी। फारवर्ड 2 में आप वैन को देखें 10.2 है, तो ये हमने ये मेंशन कर दिया कि अब आपके पास जब रिटर्न ट्रैफिक आए तो आपने इसकी तरफ सेंड कर देना है। अब ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका। तो अब हम देखते हैं कि आया मेरे पास ट्रैफिक क्लाइंट से जा रही है। तो जनाब देखिए हमारा इंटरनेट चल पड़ा, हमारी ट्रैफिक यहाँ पे जा रही है, बिल्कुल भी जबरदस्त ट्रैफिक चल पड़ी। इसी तरह मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक करता हूँ आया मेरे राउटिंग टेबल सब ओके है, ठीक चल रहा है काम। राइट क्लिक नेटवर्क, कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसे दोबारा पिंग करता हूँ। तो जनाब बिल्कुल यहाँ से भी ट्रैफिक जा रही है हमारे पास, और यहाँ से तो ऑब्वियसली जाएगी। यहाँ से क्यों जाएगी? क्योंकि इसका राउटिंग टेबल से कोई लेना देना, ये इसी फायरवॉल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम यहाँ से भी अपनी तसल्ली के लिए आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है इंटरनेट जाने के लिए। तो जनाब ओके हो गया। इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे ही आप राउटिंग टेबल अपडेट करते हैं, हम वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पे नेटवर्क पे और नेटवर्क को एक्सपेंड करके चेक करते हैं कि अब आपके पास कोई राउट है। वो कह रहा है जी हाँ, अब मुझे पता है कि ये डिफ़ॉल्ट है, ये नेटवर्क लैन पे है, ये वाला भी एक दो नेटवर्क हैं जिसकी डायरेक्शन हमारे पास मेंशन है, ये इस लैन पे और ये इस लैन पे, इनका एडी वैल्यू यहाँ मेंशन है और ये स्टैटिकली अलाउ किया गया है। ये हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है राउटिंग टेबल देखने के लिए। सबसे आसान जो इंटरफेस है वो आपको FortiGate का ये राउटिंग इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, सबसे आसान इंटरफेस का।
इसे आपने ग्राफिकली अगर कमांड लाइन से चेक करना है तो हम जाते हैं कमांड लाइन पे और उसे कहते हैं कि गेट राउट इन्फो, और यहाँ पे राउटिंग की इंफॉर्मेशन, राउटिंग टेबल बताओ कौन सा, स्टैटिक वाला, स्टैटिक कौन कौन से ऐड हुए। तो वो मुझे बता रहा है जनाब आपके पास ये वाला तो डिफॉल्ट राउट है और ये दो स्टैटिकली ऐड किए गए हैं, ये दो, ये आपने स्टैटिकली ऐड किया है, और इसके जो हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं, आईडी वैल्यूज हैं, वो आपके सामने यहाँ मेंशन हो जाएंगे। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि इसकी आप कंप्लीट डेटाबेस अगर आप बताओ राउटिंग टेबल का, तो कंप्लीट डेटाबेस भी आप चेक सकते देख के कर सकते हैं, जिसमें वो कनेक्टेड राउट्स भी बताता है, ये कनेक्टेड राउट्स हैं, ये स्टैटिक्स हैं, ये कनेक्टेड हैं, वो डिफ़ॉल्ट राउट भी साथ बता रहा है कि ये वाला डिफ़ॉल्ट राउट है। इसी के साथ आप इसके और पैरामीटर्स में आप चेक कर सकते हैं जनाब, इसमें ऑल भी है कि सब बता दीजिए। तो ये कंप्लीट डिटेल के साथ और इनके साथ जो एक्रोनिम्स होते हैं जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी डिटेल के साथ वो आपको राउटिंग इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली जब राउटिंग टेबल पे काम करते हैं, राउटिंग पे काम करते हैं, तो इन टेबल्स को देखते हैं। तो ग्राफिकल मैंने आपको बताया कि सबसे जो इजी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पे आपको दिखाई देगा वो यहाँ पे फायरवॉल 1 पे जाते हैं, इसमें चेक करते हैं हमारे पास आया राउटिंग टेबल कैसे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ। तो यहाँ पे भी वो आपको बता रहा है कि आपके पास एक डिफॉल्ट राउट है, गेटवे उसका ये है, इस रास्ते से जा रहा है, एडी वैल्यूज की ये है, और स्टैटिकली उसको ऐड किया गया है, और बाकी सारे हमारे पास कनेक्टेड हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड किए गए हैं इंटरफेसेस पे। 3 पोर्ट्स आपने यूज किए, तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह फायरवॉल 2 में हम जाके देखते हैं, और यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड पे जाएं, नेटवर्क में इसको एक्सपेंड करें, तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड सारे राउट्स दिखाई दे रहे हैं, स्टैटिक राउट दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्टैटिक राउट थी। एक मिस्टेक ना कीजिएगा, मुझे लैब बनाते हुए 2 बड़े मसले आए थे। तो ये ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप ये लैब कनेक्ट कर लीजिए, बिफोर राउटिंग टेबल से पहले एक ज़रूरी काम आपने ये करना है कि फायरवॉल 1 और फायरवॉल 2, फायरवॉल 1 से जाएँ और अपना जो इसका अपस्ट्रीम गेटवे है, जो कि मेरे पास 10.10.10.254 ये वाला था, इसे पिंग कर लीजिए। मुझे पूरा 1 दिन लगा इसको ट्रबल शूट करते हुए। प्रॉब्लम ये था कि ये बीच का स्विच जो हमारे पास ये विजिबल था, ये वैसे तो दिखने में काम कर रहा था, लेकिन इनसाइड करप्ट हुआ था, ये काम सही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन इस लैब को बनाने में लग गया। तो आपने जब भी ये लैब बना लें तो देखिएगा यहाँ से ये कनेक्टिविटी सिर्फ नॉर्मल कनेक्टिविटी हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही तो आप इसको डिलीट कर लीजिएगा स्विच को, और दूसरे स्विच को ऐड कर दीजिएगा, मसला हल हो जाएगा। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो जरूरी पॉइंट समझने वाला है कि वापस जाइए, इंटरफेसेस पे जाइए, और यहाँ पर आप जो ये डीएमजी रख रहे हैं, ये मोस्टली डीएचसीपी पे होता है। ये डीएचसीपी से हम आईपी उठा रहे हैं, तो इसको जरूर मैनुअल कर लीजिएगा। अगर आप इसको डीएचसीपी से करेंगे तो होगा ये कि शुरू में आते के साथ ही जैसे ही आप फायरवॉल को लॉन्च करेंगे, वो हमारे राउटिंग टेबल पे डिफॉल्ट राउट पे जो हमारी मैनेजमेंट इंटरफेस की आईपी है वो उसको उठा लेता है। तो डिफॉल्ट राउट वो उसको बना लेते हैं कि यार हमारे हिसाब से ये जो डीएचसीपी से आईपी आ रही है मैनेजमेंट पोर्ट से, वो हमारा डिफॉल्ट राउट है। तो ये इशू, दो जरूरी चीजें जब भी आप इस लैब पे काम करें तो इन दो बातों का ख्याल रखिएगा, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और चीज, अगर इसके बावजूद भी अगर क्लाइंट साइड से पिंग रिजल्ट नहीं आता, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपके पास पिंग नहीं आता, आप ये पिंग कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है, सब कुछ करने के बाद और पिंग रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप वैन पे जाइए, ये एज वाले एज के इंटरफेस पे, ये वाले पोर्ट जो है पोर्ट 1, एज पे जाइए, इसकी वैन पोर्ट पे जाइए, ये वैन पोर्ट को जाके एक दफा उसको मैनुअल करें और फिर उसको दोबारा डीएचसीपी पे करें, तो उसके बाद आपकी ये ट्रैफिक ठीक हो जाएगी। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको लैब बनाने में कोई इशू आए तो ये इश्यूज आपको दिखने में मोस्टली ये 3-4 प्रॉब्लम्स आती हैं लैब के अंदर जो मैंने आपको फ्री हैं बता दिए टिप्स में, ये आपके लिए आसान हो जाएगा अगर इशू होगा। इस तरह डैशबोर्ड में जाके हम अपने सोर्सेज देख सकते हैं कि मेरे पास ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है। अगर मैं अब ये देखते हैं क्या है मेरे पास, जो मैंने नेटिंग की बात की थी, मुझे एक्चुअल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। देखिए 192.168.2.1 एक्चुअल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, देखें, जो कि हमारे नेटवर्क से आउटसाइड में है, भी बिल्कुल दूसरी तरफ जहां पे जाके पड़े हुए हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है, ये एक सिस्टम नहीं है। यहाँ से अब जो जो एंड यूजर्स के हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं,
वो लास्ट यूजर क्या आ रहे हैं देखिए, जो एक्चुअली यूज कर रहे हैं उनकी स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, और यही हम चाहते हैं कि हमारे जो लास्ट यूजर है उनके स्टेटिस्टिक्स आए हमारे पास। इसी तरह आप सोर्सेस में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हमारे पास, देखें क्लियरली विजिबल है कि 192.168 का हमारे पास नेटवर्क है, 192.1 का नेटवर्क है, 192.1 का टेक। तो आपके पास जो एक्चुअल एंड यूजर यूज कर रहे हैं उनके स्टेटिस्टिक्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। तो जनाब ये था आज का टॉपिक अबाउट static and default route, how to create the static and default route in FortiGate firewall. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।